हम लोग भगवद गीता के चौथे अध्याय के 5वें श्लोक को देख रहे हैं। इस पे दूसरा दिन है। रूपा जी के तात्पर्य को पढ़ेंगे। अर्जुन ने प्रश्न किया था कि मैं ये कैसे समझूं, आप अपरम भवतो जन्म परम जन्म विवस्वतः कथम एतद् विजानीयाम त्वमादौ प्रोक्तवान इति। आपका जन्म तो अभी का है, अर्वाचीन है, नवीन है, नया है, आधुनिक है, और परम जन्म विवस्वतः, विवस्वान का जन्म तो प्राचीन है, 28 चतुर्युग पहले का है। तो मैं ये कैसे समझूं कि आपने शुरुआत में इस ज्ञान को सूर्यदेव को दिया। तो आपने कुछ कुछ बात श्लोक आप समझ रहे हैं। श्री भगवान ने कहा, श्री भगवान वाच बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुना तान्यहम वेद सर्वाणि न त्वं वेतत् परन्तप। श्री भगवान ने कहा, बहुनी में व्यतीतानि, मेरे बहुत से व्यतीत हो चुके हैं। क्या? जन्मानि, बहुत सारे जन्म मेरे व्यतीत हो चुके हैं। तव चा अर्जुना, और तुम्हारे भी इस प्रकार से व्यतीत हो चुके हैं। तानि अहम, तान्य अहम, तानि प्लस अहम हो जाएगा तान्य अहम, तानि अहम वेद सर्वाणि, तानि अहम वेद अर्थात तानि अहम जानामि, मैं उसको जानता हूं, सर्वाणि सभी को जानता हूं। न त्वं वेथत परंतप, परंतु हे परंतप, शत्रुओं को तपाने वाले क्षत्रिय अर्जुन, तुम इनको नहीं जानते हो। क्या प्रमाण है? क्योंकि तुम अपने आप को परंतप मान रहे हो, तुम अपने आप को क्षत्रिय मान रहे हो। कौन जाने पिछले जन्म में तुम ब्राह्मण थे या न क्या थे, तो तुम अपने आप को परंतप मान रहे हो। ये प्रमाण है कि तुम्हें पिछले जन्म का याद नहीं। तुम्हें बिल्कुल अब यही याद है कि मैं दूसरों को तपाने वाला एक क्षत्रिय हूं, कुंती का पुत्र, बस इतना याद है, उससे पहले का याद नहीं है। और यह क्यों किया, यह क्यों आपने ऐसा किया? तो कहते हैं कि देखिए, मेरा ज्ञान, भगवान कह रहे हैं, उनका ज्ञान अविद्या से आवृत नहीं होता है, लेकिन जीव का आवृत हो जाता है। तो प्रश्न हुआ कि अर्जुन भी अविद्या से ग्रसित है? तो कहते नहीं, भगवान की लीला शक्ति के संपादन के लिए, लीला के संपादन के लिए भगवान की लीला शक्ति अर्जुन के ज्ञान को आवृत कर लेती है, क्योंकि वह तो नित्य पार्षद हैं, वह भी सच्चिदानंद हैं, लेकिन भगवान की लीला शक्ति उनके ज्ञान को आवृत कर लेती है, लेकिन भगवान के ज्ञान को आवृत नहीं करती है। इट इज यहां। और यह भी बताया गया था कि देखिए, भगवान एक ही समय में अपने को विभिन्न विस्तारों में विस्तारित करते हैं, और वो सभी भगवान से अभिन्न हैं। तो ये भी बात आई थी कि भगवान श्री कृष्ण, स्वयं रूप कृष्ण, गोलोक विहारी कृष्ण, पूरे ब्रह्मा जी के दिन में एक ही बार आते हैं, और वो होता है 7वें मनवंतर के 28वें चतुर्युग में, जो कि अभी चल रहा है। तो जब ये कह रहे हैं भगवान कि मैंने मनु को बोला, तो स्वाभाविक सी बात है कि श्री कृष्ण द्विभुज रूप में नहीं बोले, वह अपने किसी अन्य विष्णु स्वरूप में बोले। लेकिन क्योंकि विष्णु स्वरूप और भगवान में भेद नहीं, इसलिए भगवान बोले कि मैंने ये ज्ञान पहले सूर्यदेव को दिया था। ये इस प्रकार से व्याख्या हमको समझनी होगी, लेकिन व्यक्ति वही है। समझ में आ गया होगा ना, तो कोई कठिनाई नहीं है ना। ये समझेंगे तो इससे बात और भी क्लियर होगी, भगवान के जन्म सत्य हैं, इस बात का भी निराकरण हो गया। अर्जुन के प्रश्न में प्रश्न छुपा हुआ था कि क्या भगवान के जन्म सत्य हैं या भगवान के जन्म मिथ्या हैं। तो स्पष्ट हो रहा है कि नहीं, भगवान के जन्म सत्य हैं। अब हम क्या बोले, बोलने में संकोच हो रहा है। पुराना कल का याद है कि कल सब भूल, सभी कुछ पूरा ही भूल गए, क्या बोल रहे थे, क्या हो रहा था। ये समझ में आ रहा है ना कि भगवान क्यों कह रहे हैं कि मैंने ये ज्ञान सूर्यदेव को दिया था, अपने एक विभिन्न विस्तार में भगवान ने दिया था। भगवान ने इस रूप में नहीं दिया था जिस रूप में हमको अभी जिस रूप में वो अर्जुन को दे रहे हैं, लेकिन एक अन्य रूप में अर्जुन भी उपस्थित थे, और भगवान अपने अन्य विस्तार के रूप में उन्होंने ज्ञान दिया था। तात्पर्य अब आपको समझ में आएगा कि प्रभुपाद जी इस बात को, इस श्लोक को क्यों कोट कर रहे हैं, जो कि कोट कर रहे हैं। ब्रह्म संहिता 5.33 हमें भगवान के अनेक अवतारों की सूचना, ब्रह्म संहिता में हमें भगवान के अनेक अवतारों की सूचना प्राप्त होती है। उसमें कहा गया है, गाइए मेरे साथ में, अद्वैतम अच्युतम अनादिम अनंत रूपम आद्यम पुराण पुरुषम नवयौवनम च वेदेषु दुर्लभमदुर्लभमात्म भक्तौ गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। मैं उन आदि पुरुष श्री भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ, जो अद्वैत, अच्युत तथा अनादि हैं। यद्यपि अनंत रूपों में उनका विस्तार है, किंतु तो भी वे आद्य, पुरातन तथा नित्य नवयौवन युक्त रहते हैं। श्री भगवान के ऐसे सच्चिदानंद रूप को प्राय श्रेष्ठ वैदिक विद्वान जानते हैं, किंतु विशुद्ध अनन्य भक्तों को तो उनके दर्शन नित्य ही होते रहते हैं। तो
यह श्लोक क्यों बोला कोट किया गया है? अद्वैतम अच्युतम अनादि अनंत रूपम, भगवान के रूप अद्वैत हैं, उनमें देह और देही का भेद नहीं होता और एक रूप दूसरे रूप से भिन्न भी नहीं है। अच्युत हैं अर्थात कभी भौतिक प्रकृति से प्रभावित नहीं होते, गिरते नहीं। अनादि, उनकी कोई शुरुआत नहीं है। और अनंत रूप है, अनेक अनेक विष्णु स्वरूप भगवान के हैं। आद्यम, वह सभी के आदि हैं, लेकिन आदि होने का मतलब, और पुराण पुरुष हैं, बहुत पुराने हैं, लेकिन नव यौवनम, या आपको बता रहा था ना कि भगवान में एक ही समय में दोनों गुण समन्वय, विरोधास्पद गुण समन्वित हो जाते हैं, बैलेंस हो जाते हैं, रिकंसिलिएट हो जाते हैं। यद्यपि वो पुराण पुरुष हैं लेकिन नव यौवन हैं। तो अब इस सब क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि भगवान के अनंत रूप हैं और वो सब भगवान से अभिन्न हैं, और इसी कारण से समझना होगा कि भगवान ने एक विशेष, अलग, विशिष्ट विष्णु स्वरूप में सूर्यदेव को ज्ञान दिया था। मेरे पास इससे अधिक सामर्थ्य नहीं है समझाने का। आप लोग एकदम आसानी समझ गए ना प्रभुपाद जी तात्पर्य को, कि मैं ये श्लोक को क्यों कोट कर रहे हैं? कोई कठिनाई आप लोग को समझने में तो बताइए, क्यों कोट कर रहे हैं? कि भगवान के अनंत रूप हैं और उनमें से किसी एक रूप में भगवान ने सूर्यदेव को ज्ञान दिया। इज इट ओके? सिंपल। नेक्स्ट फिर कोट कर रहे हैं, ब्रह्म संहिता में यह भी कहा गया है, रामादिमूर्तिषु कला नियमेन तिष्ठन् नानावतारमकरोद् भुवनेषु किन्तु कृष्णः स्वयं समभवत् परमः पुमान्यो गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। मैं उन श्री भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ जो राम, नरसिंह आदि अवतारों तथा अंशावतारों में नित्य स्थित रहते हुए भी कृष्ण नाम से विख्यात आदि पुरुष हैं और जो स्वयं भी अवतरित होते हैं। तो स्पष्ट समझ में आ रहा है। राम आदि मूर्तिषु, राम आदि, राम और अन्य जितने विष्णु स्वरूप है, राम नरसिंह जितने भी हैं, कला नियमेन तिष्ठन्, कला मतलब होता है भगवान के, देखिए समझना पड़ेगा यहाँ पे, भगवान की कला है, इसका अर्थ क्या है? देखिए विष्णु स्वरूपों में और भगवान में शक्ति का भेद नहीं है, लेकिन विष्णु स्वरूप जैसे मान लीजिए नरसिंह देव हैं तो वो उस परिस्थिति के अनुसार ही शक्ति प्रस्तुत करते हैं। शक्ति भगवान के बराबर है, सिद्धांततः कोई भेद नहीं है, लेकिन वो उतनी ही शक्ति प्रस्तुत करते जितना आवश्यक है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण जब आते हैं तो वो अपनी पूर्ण शक्ति प्रस्तुत करते हैं, ये बात ठीक है। तो भगवान उन सब अवतारों में अवतिष्ठित हैं या बैठे हुए हैं, स्थित हैं। इसका अर्थ है कि भगवान वो भी भगवान हैं। कभी नहीं सोचना चाहिए कि भगवान श्री राम भगवान नहीं है। भगवान श्री राम, विष्णु, नारायण जो भी हैं वो सब भगवान हैं, और इसलिए कह रहे हैं नाना अवतार अकरोद भुवनेषु किंतु। अब इसका अर्थ समझने का प्रयास कीजिए। अवतार का मतलब क्या होता है? अवतरति इति अवतार, जो आध्यात्मिक जगत से भौतिक जगत में अवतरित होते हैं उनको अवतार कहा जाता है। इट्स नॉट इनकारनेशन। इंग्लिश में इसको अवतार को इनकारनेशन कह देते हैं। इनकारनेशन का अर्थ है कि कोई व्यक्ति इस जड़ शरीर में प्रवेश करे, लेकिन भगवान जड़ शरीर में नहीं प्रवेश करते हैं। अवतरित मतलब सीधे ऊपर से नीचे आ जाना, उसी स्वरूप में अवतरित हो जाना। तो कह रहे नाना अवतार मकरोद भुवनेषु, भुवनेषु भुवन का मतलब पृथ्वी, और अन्य स्थानों में भी, अन्य ग्रहों पर भी भगवान के अवतार होते रहते हैं आध्यात्मिक जगत से। किंतु कृष्ण स्वयं, किंतु कृष्ण स्वयं परम पुमान, परम पुरुष हैं, अर्थात सभी अवतारों के वो स्रोत हैं। ये बात बोली जा रही है। और कभी कभी भगवान श्री कृष्ण स्वयं भी आते हैं, जैसे कि आप सुनते हो, अभी मैंने बताया ब्रह्मा जी के दिन में एक बार आते हैं, ये बात बोल रहे हैं। तो यह भी स्पष्ट हो गया। अब यह क्यों श्लोक कोट रहे हैं? अब तो इजी होगा। भगवान सूर्य प्लैनेट पे भुवनेषु कीर्तु, भुवन वह भी किसी, वो भी तो एक प्रकार का ग्रह है, तो वहां पे भगवान अवतरित होकर सूर्यदेव को ज्ञान दिए। अब तो समझ में आ गया। भगवान विभिन्न भुवनों में, विभिन्न ग्रहों में अवतरित होते ही हैं अपने विभिन्न विस्तारों के द्वारा। रामादि मूर्ति शुक्ला नियमेन तिष्ठन्, तो उसी प्रकार से भगवान सूर्यदेव के यहाँ पे भी अवतरित हुए और उन्हें वहां पे उपदेश दिया। लेकिन वो भगवान और भगवान कृष्ण में कोई भेद नहीं है, लेकिन उस रूप में नहीं है जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो भगवद गीता में से भगवान बोल रहे हैं। ये बात वेदों में भी कहा गया है कि अद्वैत होते हुए भी भगवान असंख्य रूपों में प्रकट होते हैं। वे उस वैदुर मणि के समान है जो अपना रंग परिवर्तित करते हुए भी एक ही रहता है। अभी वैदुर मणि को एग्जाम्पल दी जा रहा है। किसका अर्थ क्या है? देखिए वैदुर मणि को जब घुमा घुमा के देखेंगे, एक और अन्य मणि का उदाहरण आप ले सकते हैं, घुमा घुमा के देखेंगे तो वो अलग अलग रंग प्रस्तुत करती है। यानी कि देखने वाले के दृष्टिकोण से मणि अलग अलग रंग की दिखाई पड़ेगी। शायद तो समझ में आ रहा हो, इजी एग्जाम्पल है। तो उसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण एक ही हैं
और इनके अन्य विस्तार भी उनसे अभिन्न हैं, उनमें समाहित भी रहते हैं और बाहर से प्रकाशित भी कर देते हैं। ये बात पॉइंट अगले श्लोक में आएगा, फिर भी अभी यहाँ समझ लीजिए। तो अब हनुमान जी अगर भगवान श्री कृष्ण को देखेंगे तो उन्हें कौन दिखाई पड़ेंगे? भगवान श्री राम दिखाई पड़ेंगे। और भगवान श्री राम को अर्जुन देखेंगे तो कौन कौन दिखाई पड़ेंगे? कृष्ण दिखाई पड़ेंगे। ये है। लेकिन ये देखिए दृष्टांत तो लिमिटेड है, क्योंकि मणि एक ही है। मणि अपने आप को अन्य मणियों में विस्तारित नहीं कर सकती है, लेकिन भगवान अपने आप को विस्तारित कर सकते हैं, और विस्तारित करने के बाद भी एक ही व्यक्ति रहती है। बड़ा अचिंत है, क्योंकि आत्मा तो काटा नहीं जा सकता है। ये काट काट करके नहीं अलग कर रहे हैं भगवान अपने आप को, कि भगवान कैसे हैं? भगवान अव्यय हैं। उनमें से भगवान निकालेंगे तो कितने बचेंगे? उतने ही भगवान बचेंगे। ये हिसाब किताब है। तो भगवान के असंख्य रूप में और असंख्य रूपों में विस्तार करने के बाद भी भगवान श्री कृष्ण वैसे ही बने रहते हैं। ये बात समझनी होगी। तो समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट, इन सारे रूपों को विशुद्ध निष्काम भक्त ही समझ पाते हैं। केवल वेदों के अध्ययन से उनको नहीं समझा सकता है। वेदेषु दुर्लभम अदुर्लभम आत्मभक्तौ। कुछ समझ में आ रहा है? इंटरेस्टिंग। देखिए इस पे श्रीमान मुकुंद दत्त प्रभु बता रहे थे, प्रभुपाद जी के शिष्य, कि भक्तों के लिए यह समझना कठिन नहीं है कि भगवान श्री राम और भगवान कृष्ण में थोड़ा भेद है। कठिन यह है कि वो एक है। इस पे कभी कभी लोग सोचते हैं कि हम लोग ऊंच नीच कर रहे हैं। ऊंच नीच की बात ही नहीं, वो एक ही व्यक्ति हैं, अलग व्यक्ति है ही नहीं। जैसे दंडकारण्य के ऋषि आप जानते होंगे, सब दाढ़ी वाले बाबा, और वो श्री राम को देखते हैं, भगवान श्री राम को देखते हैं दंडकारण्य के वन में, तो उनके संग एक परकीय भाव में संबंध स्थापित करने की इच्छा हो जाती है। तो भगवान श्री राम समझ जाते हैं और कहते हैं नहीं, इस जन्म में, इस अवतार में मैं आपकी इच्छा नहीं पूरी कर पाऊंगा, आप कृष्ण अवतार में आपकी इच्छा पूरी करूंगा। तो वो ऋषिचारी गोपी बनते हैं। तो वही व्यक्ति है ना। फिर माता सीता भगवान श्री राम के संग थी, और भगवान कुछ गडरियों को देखे जो गाय चरा रहे थे, तो मुस्कुराने लगे। तो माता सीता कहती हैं कि आप क्यों मुस्कुरा रहे हैं स्वामी? तो कहते हैं मैं अपने अगले अवतार के बारे में सोच रहा हूं, जो कि ग्वाल बाल के रूप में होगा। उसके रूप का स्मरण करके मैं खुश हो रहा हूं। तो कहती कैसा रूप होगा जरा बताइए। तो भगवान ने अपने बाण से एक पत्थर पे उकेरा उसको, तो आंख नहीं बनाई। आंख क्यों नहीं बनाई? माता सीता कहती हैं आंख क्यों नहीं बनाई? कहते आंख बना दूंगा तो इनकी प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी, ये जीवंत हो जाएंगे। नहीं बनाई, बना दे भगवान ने। अब उनको विश्वास दिलाने, कुछ तो ऐसे होता है। फिर माता सीता कहती हैं कैसे मानो कि इनकी प्राण प्रतिष्ठा हो गई है? तो कुछ वो पॉइंटेड चीज लगाते हैं, उसमें से खून आने लग जाता है। तो कहते हैं आपने अपराध किया, आप उनकी सेवा कीजिए। तो वही खीर चोरा गोपीनाथ जो है, वही विग्रह हैं जो भगवान श्री राम ने बनाए थे। ऐसा हम भक्तों से सुनते हैं, जीवंत विग्रह। भक्तों से सुना है बात हम, आप अन्य लोगों से कंफर्म कर लीजिए। अद्भुत है। तो खैर बात ये थी कि भगवान भी वहां पे बोल रहे हैं कि मेरा अवतार ग्वाल बाल के रूप में। तो भगवान कृष्ण भगवान श्री राम में भेद कोई नहीं देखना चाहिए। लेकिन अब जब जो व्यक्ति भक्ति में बहुत ऊपर उठा रहता है वह समझ पाएगा, मतलब बहुत प्रगतिशील भक्त है या प्रगति कर रही है, वह इस बात को समझ पाएगा। अर्जुन जैसे भक्त कृष्ण के नित्य सखा हैं, और जब भी भगवान अवतरित होते हैं तो उनके पार्षद भक्त भी विभिन्न रूपों में उनकी सेवा करने के लिए उनके साथ साथ अवतार लेते हैं। अर्जुन ऐसा ही भक्त है, और इस श्लोक से पता चलता है कि लाखों वर्ष पूर्व जब भगवान कृष्ण ने भगवद्गीता का प्रवचन सूर्यदेव विवस्वान से किया था, तो उस समय अर्जुन भी किसी भिन्न रूप में उपस्थित था। किंतु भगवान तथा अर्जुन में यह अंतर है कि भगवान ने यह घटना याद रखी, किंतु अर्जुन इसे याद नहीं रख सका। अंश रूप जीवात्मा तथा परमेश्वर में यही अंतर है। यद्यपि अर्जुन को यहाँ परम शक्तिशाली वीर के रूप में संबोधित किया गया है, जो शत्रुओं का दमन कर सकता है, यानी कौन सा शब्द है? परंतप। किंतु विगत जन्मों में जो घटनाएं घटी हैं उन्हें स्मरण रखने में वह अक्षम है। बहुत स्पष्ट तात्पर्य है, कोई व्याख्या की जरूरत नहीं है। एक व्याख्या बहुत सिंपल है, चाहे जीव कितना भी महान बन जाए वह भगवान नहीं बन सकता। और क्यों इंटरेस्टिंग है कि भगवान को महान बनने के लिए कुछ भी करना नहीं होता है। भगवान महान हैं और महान ही रहेंगे। भगवान को तपस्या नहीं करनी होती। अतः भौतिक दृष्टि से जीव चाहे कितना ही बड़ा क्यों ना हो, वह कभी परमेश्वर की समता नहीं कर सकता। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? ये जितने भी मायावादी हैं वो सब इसी बात को लेकर के लोगों को झांसे में डाल रहे हैं। एक असंभव साध्य को साधने का प्रयास कर रहे हैं। साध्य मतलब लक्ष्य।
असंभव लक्ष्य को साधित नहीं किया सकता किसी भी साधन से। हम भगवान बन नहीं सकते। और जो कोई टीचर बोल रहा है ऐसा कि तुम भगवान बन सकते हो, वह हमको असंभव बात को साधित करने के लिए बोल रहा है। इसका मतलब हमारे चीटिंग कर रहा है, वो होने ही वाला नहीं कभी। और इसी लिखेंगे प्रभुपाद बार बार उसको हैमर कर रहे हैं, मतलब कह सकते हैं एम्फोसाइज, पुष्ट कर रहे हैं कि हम भगवान नहीं बन सकते, ये प्रयास करने की जरूरत नहीं है। भगवान का नित्य संगी निश्चित रूप से मुक्त पुरुष होता है, किंतु वह भगवान के तुल्य नहीं होता। अच्छा, मुक्त पुरुष क्यों होता है? बड़ा स्पष्ट है, क्योंकि वह भगवान की सेवा में लगा रहता है। भगवान की सेवा में लगा रहना ही नित्य मुक्त होने का लक्षण है। ब्रह्म संहिता में भगवान को अच्युत कहा गया है। इसका अर्थ होता है कि वे भौतिक संपर्क में रहते हुए भी अपने को नहीं भूलते। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। जैसे भी हम लोग सूखे हैं, इस समय हमारा शरीर सूखा हुआ है, तो पानी में गिर जाएंगे तो भीग जाएंगे ना, तो मानना पड़ेगा ना कि हम अपनी सूखी स्थिति से गिर गए। सूखी नहीं, सूखी ड्राई कंडीशन, अपनी ड्राई कंडीशन से हम वेट कंडीशन में हो गए, भीग गए। लेकिन अब भगवान ऐसे हैं कि पानी में जाकर के भी नहीं भीगते हैं। कुछ समझ में आ रहा है आप लोगों को उदाहरण से? तो अब भगवान, हम लोग भौतिक प्रकृति के संपर्क में आकर के प्रभावित हो जाते हैं, लेकिन भगवान अपने को कभी नहीं भूलते हैं। इस समय देखिए कितना भी अच्छा, चलिए याद करिए, आंखें बंद करिए, याद करिए आप कौन है। कुछ याद आया? रोज 8 घंटे तो 6-7 घंटे तो कम से कम आंख बंद करते ही है ना, कुछ याद आता है? बल्कि जो जागृत अवस्था में वो भी भूल जाते हैं कि नहीं क्या कर रहे हैं यहाँ पे। ये मैंने कभी एक्सपेरिमेंट कभी कराया नहीं है, ये कुछ अजीब सा है ना एक्सपेरिमेंट। याद करने का प्रयास कीजिए आप कौन है, और एकदम असमर्थता है, ना कुछ भी याद नहीं है, कैसे याद करे होता? अरे याद करो, तुम अपने को याद नहीं कर पा रहे हो, अरे तुम भगवान हो। ऐसा करके वो बोलते हैं। अरे भगवान छोड़ दीजिए, तुम्हारा स्वरूप जो है वो भी तो याद नहीं, हमको तो अपनी ही बात याद नहीं है, ये हम है कौन। और चाहे कितना सोचते रहे याद नहीं आएगा, क्योंकि याद जिसको जो कराएगा वो खुश नहीं है, जब वो खुश होगा तब याद कराएगा तुम ये हो। तो हम लोग तो सर्वथा च्युत हैं, गिरे हुए हैं, वी आर फॉलन। क्या प्रमाण है? याद ही नहीं कि हम कौन है। याद है जैसे एग्जाम में जाते थे, पढ़ा लिखा नहीं रहते थे वहां पे, तो एकदम ब्लैंक हो जाता था कि इसका उत्तर क्या लिखे, या मान लो जो पढ़ के गए वो आया नहीं और जो नहीं पढ़ा वो आ गया, तो अब ताक रहे होते थे ऊपर कि क्या करे क्या करे, कुछ भी याद नहीं ना। ऐसा कभी नहीं हुआ आप लोग संग? अच्छा, आप लोग अच्छे स्टूडेंट रहे लगता है। कभी नहीं हुआ? हो जाता है ना, मान लो 50% तो पेपर आ गया, बाकी 50% एकदम ब्लैंक, कुछ उत्तर नहीं पता। दिस इज क्वाइट एम्बैरेसिंग, काफी शर्मसार करने वाला कि हम लोग को बहुत सारी बातें पता है और उसके हमारा अभिमान भी होगा, हम ये हैं वो हैं, लेकिन क्या है हम ये नहीं पता। ये भगवान का अचिंत्य ऐश्वर्य है। अतः भगवान तथा जीव कभी भी सभी तरह से एक समान नहीं हो सकते, भले ही जीव अर्जुन के समान मुक्त पुरुष क्यों ना हो। ठीक है, यद्यपि अर्जुन भगवान का भक्त है, किंतु कभी कभी वह भी भगवान की प्रकृति को भूल जाता है। किंतु दैवी कृपा से भक्त तुरंत भगवान की अच्युत स्थिति को समझ जाता है, जबकि अभक्त या असुर इस दिव्य प्रकृति को नहीं समझ पाता। ये बहुत रुचिकर बात है। जब भक्त भूल जाता है तो भगवान के समझाने पे उसे समझ में आ जाता है, लेकिन आसुरिक प्रवृत्ति के व्यक्ति को भगवान भी समझाएं तो भी नहीं समझ में आता है। प्रमाण, आप दुर्योधन वाली घटना जानते हैं कि दुर्योधन के सामने भगवान गए थे शांति दूत बन करके, तो दुर्योधन खूब बढ़िया से व्यवस्था किया। और बढ़िया व्यवस्था क्या किया? दुर्योधन ने दुशासन का महल तैयार करवाया, अपना महल नहीं दिया, और कहा खाने पीने की व्यवस्था करो, ये खाने का बहुत शौकीन है, खा खिला करके उसे अपनी तरफ हम जो है कर लेंगे। तो भगवान से बोले खाइए, तो कहते नहीं खाएंगे तो हम बाद में, पहले आप पांडव से संधि करो। कहते हैं पांडवों से संधि हम करेंगे नहीं। कहते तो भगवान ने कहा कि ना, हम क्यों खाएंगे, या तो भूख होती होती तब खाता, या प्रेम होता, तुम प्रेम तो करते नहीं हो, और भूख मुझको है नहीं तो मैं क्यों खाऊंगा तुम्हारे पास। तो भगवान ने समझाया कि तुम 5 पांडवों को कम से कम 5 गांव दे दो, वो क्षत्रिय हैं, वो ब्राह्मण नहीं है। तो कहते नहीं, सुई की नोक के बराबर मैं नहीं दूंगा, इत्यादि इत्यादि इत्यादि। फिर वो भगवान को ही पकड़ने चला, तो कहा इसको बंदी बना लो। तो भगवान ने फिर अपना विश्व रूप दिखाया, तो विश्व रूप दिखाने के बाद भी उसको लगा ये तो माया कर रहा है। अब समझ में, असुरों को भगवान बताएं भी कि मैं भगवान हूं, तो वे कहेंगे नहीं तुम तो बहुत अहंकारी हो, इसलिए भगवान बताते ही नहीं उनको।
प्रसाद लेशानुग्रही तो एव ही जानाति तत्वम भगवन महिमनो नाचान्यो एकोपि चरण विचनवन। बड़ा सुंदर श्लोक है ब्रह्मा जी का कि भगवान की थोड़ी सी कृपा, ज्यादा नहीं, थोड़ी सी, प्रसाद लेश, लेश मात्र भी किसी को कृपा मिल गई है तो वो समझ जाएगा कि कृष्ण भगवान है। और जो नहीं समझ रहा है, समझ आ गया ना आप लोगों को, फिल अप द ब्लैंक्स। जिसको नहीं समझ में आ रहा कि कृष्ण भगवान है, अर्थात उसको लेश मात्र भी भगवान की कृपा प्राप्त नहीं हुई। कुछ है ना आपके हृदय में जो बोल रहा है कि हाँ ये सही बात है, कृष्ण भगवान है। कौन है वो? कौन है? वही कृष्ण। हाँ ये सही है, ये सही है, गीता सही लिखे, प्रभुपाद जी के तात्पर्य सही लिखे। मुझे याद है इधर इस तरफ गए थे, इटावा की बात होगी। इटावा में एक बुढ़ा बाबा आया हमारे पास और वो प्रभुपाद जी की साइंस ऑफ सेल्फ रिलेशन पढ़ रहा था और फिर हमसे और पुस्तकें खरीदी। तो हम लोग सोच रहे थे कि वो इंटरेस्टेड है, लेकिन इंटरेस्टेड नहीं थे वो, उनको रुचि नहीं थी। उनकी क्या रुचि थी? वो किसी भी साहित्यकार या किसी भी दार्शनिक की पुस्तक लेते और उसमें खंडन करने लगते, उसमें गलती निकालते। तो प्रभुपाद जी ग्रंथ पढ़ के भी उसमें गलती निकालने का प्रयास कर रहे थे और एक किताब में गलती नहीं मिली होगी तो वो और किताब खरीद रहे थे कि उसमें कहीं ना कहीं गलती निकाले। इस प्रकार की भावना आसुरिक भावना है। ठीक है, तो बहुत बोल रहे हो, भगवान हो तुम, ऐसा बोलेंगे लोग कृष्ण को भगवान। जब भगवान अपने को भगवान कहेंगे तो उनको बहुत, मतलब क्या कहते हैं, जलन होती है, जलन मस्ती, मिर्ची लगती है, कहते हैं ना, बहुत मिर्ची लगती है ना, क्यों बोल रहा है कृष्ण भगवान है, हम सब भगवान है, ऐसा करके। ये भी वो लोग चालू हैं बहुत, कहते हैं अगर ये कह देंगे कि मैं वो खाली वो भगवान है और मैं भगवान नहीं हूं तो मैं उनका चेला नहीं बनूंगा। क्या कहेंगे? मैं भी भगवान हूं और तुम भी भगवान हो, हम दोनों भगवान है, तो दोनों लोग की कुछ पार्टी बन रही है, तो इसलिए लोग स्वीकार कर लेते हैं। यदि आप भगवान है तो आप कुछ भी कर सकते हैं ना। व्हाट डू यू थिंक? यही तो हम चाहते हैं, यही बुद्ध जीव चाहता है। ऐसे कहते हैं स्वैर आचरण, कुछ भी करना चाहता है और कुछ भी करने का सामर्थ्य केवल भगवान के पास है। ये सब बातें हैं, लेकिन असुर लोग इस बात को समझ नहीं पाते। फलस्वरूप गीता के विवरण आसुरी मस्तिष्कों में नहीं चढ़ पाते। ये काफी अच्छा है, चढ़ पाते। अब जैसे अभी तो ये अपने प्री डाइड क्लॉथ पहना हुआ है, नहीं तो ये व्हाइट आता है धोती कुर्ता, इसमें रंग चढ़ाते हैं लाल समझ रहे हैं, डाल के। तो ये बड़ा अच्छा रंग मुझे वाक्य लग रहा है कि जैसे धोती कुर्ता व्हाइट हो तो उसको आप सैफरन रंग में डाल देंगे तो रंग चढ़ जाएगा। लेकिन अब असुरों को चाहे कितना भी भक्तों को संगति प्राप्त हो कुछ भी हो, वो दृढ़ रहेंगे ना, हम नहीं मानेंगे। एक बार दो लोग झगड़ा कर रहे, दोस्त नहीं थे, तो एक कह रहा तलवार श्रेष्ठ है और दूसरा कह रहा था नहीं कैंची श्रेष्ठ है। तो लड़ते लड़ते, मतलब गहमा गहमी होती रही, लड़ते लड़ते ऐसा हो गया कि तलवार वाले ने कैंची वाले को पानी में फेंक दिया नदी में। तो डूबते डूबते कह रहा था नहीं कैंची श्रेष्ठ है, कैंची श्रेष्ठ है, कैंची श्रेष्ठ है, ऐसे ही करके डूब गया। तो उसी प्रकार से असुर लोग यही मानेंगे कि नहीं हम भगवान है, हम भगवान है, करते करते वो डूब जाएंगे। और डूबने का क्या प्रमाण है? भगवान स्वयं कहते हैं आसुरिम योनि जन्मशु, बारंबार भगवान क्षिपामि अजस्रम अशुभान आसुरिम एव योनिषु, मैं खुद ही उनको धकेलता रहता हूं। भगवान श्री कृष्ण स्वयं कह रहे हैं उनको विभिन्न आसुरी योनि में भेजता रहता हूं, लेकिन उनको अकल नहीं आएगी। कृष्ण को लाखों वर्ष पूर्व संपन्न कार्यों की स्मृति बनी हुई है, किंतु अर्जुन को स्मरण नहीं है। यद्यपि अर्जुन तथा कृष्ण दोनों ही शाश्वत स्वभाव के हैं। बहुत सुंदर बात है, आत्मा भी सच्चिदानंद है और भगवान भी सच्चिदानंद है, लेकिन अंतर देखिए कितना है। अगर पूछ लिए झट कल सुबह क्या खाया था, अगर आप रोज ही एक ही वस्तु नहीं खाते हैं तो एकदम से सोचेंगे क्या खाया था सुबह, क्या खाया था कल? हाँ खिचड़ी। और मान लीजिए चेंज करते रहे मेन्यू, कभी खिचड़ी खाते हो, कभी तहरी खाते हो, कभी रोटी सब्जी खाते हो, तो एकदम पूछ लिया जाए कि कल क्या कर रहे थे। अब बताइए मेरी कितनी जाती है, कल की बात याद नहीं और मैं पिछले कल की बात आप लोगों से पूछ रहा था। कितनी गलत बात है कि पिछले कल में क्या हुआ, बताइए किसी को याद रह सकता है इतनी पुरानी बात? अच्छा सही में जब मैंने पूछा था पिछले कल वाला बात तो क्या एकदम ब्लैंक चला गया था कि क्या हो रहा था, कौन नारद जी कौन व्यासदेव कौन, कब मिले, कौन से स्कंद में मिले, ऐसा तो नहीं हो रहा था। कुछ तो धारणा रही होगी कि बात हुई थी वहां पे। मुझे तो हंसी आती है कैसे कितनी मेहनत कर करके बताया मैंने, कितना खून जला मेरा, लेकिन इधर कुछ चढ़ा नहीं, ऊपर बुद्धि में नहीं चढ़ा। लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग है, नहीं समझेंगे वो लोग, नहीं समझेंगे। यहां पर हमें यह भी देखने को मिलता है कि शरीर परिवर्तन के साथ साथ जीवात्मा सब कुछ भूल जाता है।
किंतु कृष्ण सब स्मरण रखते हैं क्योंकि वे अपने सच्चिदानंद शरीर को बदलते नहीं। प्रभुपाद से बड़ा सुंदर कहते हैं, कल वाला शरीर आज नहीं है। कैसे माना जाए कि हम शरीर परिवर्तित कर रहे हैं? तो प्रमाण बहुत सीधा है, बुढ़े कैसे हो रहे हैं? आप लोग के पास समय हो तो कभी देखिएगा चेहरे पे कुछ झुर्रियां आना शुरू हो गई हैं। अगर नहीं भाई, आप मानता हूँ शीशा नहीं देखना चाहते, देह की भावना बढ़ जाती है, तो हाथों को देखिए, हाथ भी अब थोड़े थोड़े सिकुड़ना चालू कर दिए, है ना? या फिर अभी भी भावना यह है कि अभी मैं जवान हूं। हाँ ठीक है, रिलेटिवली जवान है, लेकिन मैं देख रहा हूं इधर भी हल्का हल्का एक लाइन आना चालू, मतलब हो जाता है, इधर भी लाइन आना चालू हो जाता है। भक्ति करने से और नियमित जीवन जीने से थोड़ा नहीं, काफी रिलेटिवली बहुत ज्यादा हम ओल्ड एज से बच जाते हैं। और अगर आपको और भी बचना हो तो आंवला खाइए, रोज आंवले का जूस पियेंगे तो उससे उम्र धीरे धीरे कम जाती है। लेकिन ऐसा नहीं कि भगवान की तरह 100 साल में भी आप लगेंगे 16 साल के, ऐसा नहीं होने वाला है। बट ये सत्य है कि आंवला का जूस पीने से व्यक्ति युवा अवस्था नहीं, जिस अवस्था में है उसमें फ्रीज हो जाता है। बुढ़ा व्यक्ति युवा नहीं हो जाएगा। अद्भुत बात है ना भगवान की ये। तो बात कह रहे हैं कि देखो, हम अपना ये देखने का सामर्थ्य होना चाहिए। कभी आप लोगों ने देखा कि जैसे हम लोग दिख रहे हैं ऐसे बचपन में नहीं दिखते थे जब पैदा हुए थे? ये एकदम भूल जाते ना। और आसपास जो मजदूरों को देखते हैं, आपको दिखता नहीं कि ये मजदूर बचपन में कितना प्यारा लगता होगा। बच्चे छोटेपन में अच्छे लगते हैं, क्यूट सा, और अब देखो कैसे लग रहा है। गुणों का संग करके कहां उसकी स्थिति हो गई। वे अद्वैत हैं, जिसका अर्थ है कि उनके शरीर तथा उनकी आत्मा में कोई अंतर नहीं है। इस बात को समझ लीजिएगा यहां पे। अब अगले श्लोक में भी आएगा। अब का मतलब कल या शाम, डिपेंड करता है। अव्यय आत्मा, उनका मन, उनकी बुद्धि, उनका देह सब एक वस्तु है, चिन्मय वस्तु है, अपरिवर्तनशील। ठीक है? उनसे संबंधित हर वस्तु आत्मा है, जबकि बद्धजीव अपने शरीर से भिन्न होता है। क्योंकि भगवान के शरीर तथा आत्मा अभिन्न है, अतः उनकी स्थिति तब भी समान जीव से भिन्न बनी रहती है जब वे भौतिक स्तर पर अवतार लेते हैं। असुरगण भगवान की इस दिव्य प्रकृति से तालमेल नहीं बैठा पाते, जिसकी व्याख्या अगले श्लोक में भगवान स्वयं करते हैं। क्या दिव्य प्रकृति है और किस प्रकार से भगवान अवतरित होते हैं, उसको हम लोग अगले श्लोक में सुनेंगे। तो यहां इतनी बात समझ में आ गई कि भगवान क्या श्लोक में बोल रहे हैं, भगवान और अर्जुन के बहुत सारे जन्म हैं, लेकिन भगवान के सारे जन्म दिव्य होते हैं, और अर्जुन उनके संग जरूर अवतरित हो रहे हैं, लेकिन उनको याद नहीं रहता क्योंकि वह शरीर परिवर्तन करते हैं। तो श्लोक बहुत इजी है। और हम लोग भगवान ड्राई ही रहते हैं। अरे ड्राई ही रहते का मतलब समझना होगा, जैसे कोई एक स्थिति में है, ड्राई स्थिति है, पानी में गिरा तो भीग गया, तो वो अपनी स्थिति से हट गया, च्युत हो गया, अलग हो गया। तो भगवान अपनी शक्ति से, अंतरंग शक्ति से प्रकट होते हैं, और वह अंतरंग शक्ति के अंतर्गत ही कार्य करते हैं, उसको अधिष्ठित करके कार्य करते हैं, ऐसे कहना चाहिए। वो कभी माया शक्ति के द्वारा कार्य नहीं करते। हम लोगों को यहाँ जगत में कार्य करने के लिए देह चाहिए, और ये देह किसके द्वारा सृष्ट है? माया के द्वारा सृष्ट है, ये समझना होगा। तो भगवान का देह अगर कहा जाए या विग्रह, वह माया के द्वारा सृष्ट नहीं है। ये व्यक्ति को बार बार सुनना पड़ेगा, क्योंकि बहुत जगह भगवान ने ऐसा छलावा भी प्रस्तुत किया कि लग रहा है कि उनका देह तो हमारे जैसा है। जैसे बताइए कौन सा एग्जाम्पल सोचूंगा मैं? भीष्मदेव बाण मार रहे हैं और भगवान की दिव्य वपु से खून भी आ रहा है। तो आप कहेंगे भाई भगवान तो बोले आत्मा को काटा नहीं जा सकता। अगर आप कह रहे हो कि भगवान का शरीर और आत्मा में कोई भेद नहीं है, तो ये खून कहां से निकल रहा है? तो ये तो भगवान का एक मतलब लीला शक्ति के द्वारा संपादित लीला है। लेकिन जब हमारे शरीर में किसी पिन लगती है या खून निकलता है, तो यह हमारी लीला नहीं है। अग्रीड? ये बात है। क्या असुर इनोसेंट भी हो सकते हैं? आहा, जी नहीं। देखिए, इनोसेंट व्यक्ति का मतलब क्या होता है? वह क्या कह सकते हैं, मतलब शपथ लेकर के भगवान का विरोध नहीं कर रहा है। अज्ञान में होना एक अलग बात है, उसे नहीं पता भगवान कौन है। लेकिन जब भगवत गीता की बात बताई जाएगी, तो जो इनोसेंट व्यक्ति है वो एकदम सहज स्वीकार कर लेगा, ये उसका इनोसेंट होने का लक्षण है। देखिए, शंका कोई भी कर सकता है, लेकिन विरोध नहीं करने वाला होना चाहिए। जब बात बताई जा रही शास्त्र से, तो स्वीकार कर लेंगे। आप देखेंगे कि आप सभी भक्तों को जैसे ही शास्त्र से कोट किया गया, तुरंत सहज रूप से आपने स्वीकार कर लिया, हाँ सही है, यद्यपि उस शास्त्र को नहीं जानते।
ब्रह्म संहिता में लिखा, ब्रह्म संहिता क्या आप पढ़े होंगे? मैं समझता हूँ कोई भक्त यहाँ पढ़ा भी नहीं होगा, इंक्लूडिंग माई सेल्फ। थोड़े थोड़े श्लोक देखिए, इतना टफ है, 2-3 बार प्रयास किया, अब हो गया बहुत, अब पढ़ेंगे उसको, और 2-4 लाइन तात्पर्य पढ़ते फिर वो हम समझ में नहीं आता, बहुत कठिन हो जाता है, लेकिन फिर भी हम स्वीकार करते हैं। और भारत में तो कितने लोग ऐसे होंगे, इनको आप बोलोगे गीता पढ़ी है, नहीं मानते हो, हाँ। तो ये उनके पहले की पूर्वगत पुण्य का लक्षण है कि उनका सहज श्रद्धा है। तो ऐसे बहुत से लोग हैं, उनको प्रचार करना चाहिए। और बहुत से लोग हैं जो आप कितना भी कोट कीजिए उनको समझ में नहीं आएगा, विश्वास ही नहीं होगा, तो वैसे लोग अक्सर कह जाएंगे। पाल बरिक ने भगवान के पर बाण मारा, बारबरिक ने भगवान के पर बाण, क्या बोल रहा है, के पैर पर बाण मारा था। भाई देखिए, इतनी महाभारत हम पढ़े नहीं, हमको नहीं पता। भगवान देखिए, बाण मारा जो कुछ मारा, पांव की बात छोड़िए, भगवान के पूरे वपु पे भीष्मदेव ने बाण मारा। मान लो भगवान ऐसे खड़े हो जाते, आत्मा के रूप में प्रस्तुत करते, सारे बाण पार हो जाते, तो कोई युद्ध में कुछ आनंद आता? भगवान को भी आनंद नहीं आता। तो भगवान जब युद्ध कर रहे हैं तो क्षत्रिय के आवेश में, तो क्षत्रिय को जब खून निकलता है तो उनको उसको जोश आता है। भगवान ऐसे खड़े हो जाए, वो बाण मार रहे हैं, हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा है, तो युद्ध में कुछ मजा आएगा? कुछ मजा ही नहीं आएगा। तो इसलिए भगवान ऐसी शक्ति, ऐसी लीला प्रस्तुत करते हैं कि लग रहा है कि मानो उनका शरीर जो है काटा जा सकता है, लेकिन कटता नहीं हो। देखिए भगवान, महाराज बड़ा सुंदर बता रहे हैं, भगवान ने असंख्य युद्ध किए हैं, आज तक भगवान को एक भी काटे छाटे जाने का कोई निशान नहीं है। अपने देह पे अब देख लीजिएगा कितने निशान हैं। हम लोग कोई युद्ध नहीं किए हैं, बहुत होगा तो युद्ध किए होंगे सब्जी वाले से, है कि नहीं, ये दूध वाले से, और तो कोई युद्ध नहीं किए। और फिर भी कहीं ना कहीं फोड़े का कहीं कहीं ना कोई निशान रहता ही है। लेकिन भगवान एकदम चिकन, कहते हैं चिकने शरीर है, एकदम क्लीन, कोई इतने युद्ध किए लेकिन एक भी काट छाट नहीं है। तो ये विचार करने बात है, भगवान बहुत अद्भुत है। ठीक है, सर रुकते हैं। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, दाई गौर प्रेमानंदे।